नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस इन एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूं। गाइस, ये जो क्लास लगी है आपकी कंप्यूटर की क्लास है और कंप्यूटर की क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा ऑप्टिकल डिस्क, यानी कह सकते हो एक तरीके से CD यानी कि ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब हुआ ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क मतलब होता है जितने भी CD DVD वगैरह होते हैं वो आपके ऑप्टिकल डिस्क में ही आते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्लास्टिक की बनी एक कार्बोनेट प्लास्टिक की बनी एक प्लेट होती है जिस पे एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है, राइट। जैसे आपने देखा होगा CD जो होती है कितनी पतली दुबली सी होती है और कितनी लचीली होती है, बहुत ही ज़्यादा चमकदार होती है ना। तो इसके एक भाग में भी क्या कहते हैं डेटा को स्टोर किया जा सकता है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ CD ऐसी आती हैं जो आगे पीछे दोनों तरीके से हम इसे डाटा इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्या ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, यानी कि CD कितने प्रकार की होती है। जैसे कि बात की जाए CD की, ऑप्टिकल डिस्क की, तो CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क की बात की जाए तो ये जो होता है आपका 3 प्रकार का होता है। क्यों, कौन से होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है CD-ROM, ठीक है। दूसरा होता है CDR, और जो इसका तीसरा पार्ट होता है वो होता है आपका CDRW। तो यहाँ पे 3 प्रकार के आपको CD दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, पर तीनों में अलग अलग काम होता है। क्या होता है CD-ROM, क्या होता है CDR और क्या होता है CDRW। ठीक है, तो हम इसी सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले CD के बारे में जान लो। CD का पूरा नाम क्या होता है? तो CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो CDR, सबसे पहले हम जानेंगे CD-ROM के बारे में। ठीक है, CD-ROM का पूरा नाम क्या होता है? तो CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। मैं इसके बारे में बस थोड़ा सा पढ़ाते हुए निकलूंगी। ठीक है, इसका मतलब आप जान जाओगे कुल मिला के। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे CD-ROM के बारे में। जैसे CD-ROM का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी और CD मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, अब कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क किसे कहते हैं? तो ऑप्टिकल डिस्क को कहते हैं जितने क्या होते हैं आपके CD वगैरह होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है ये? तो ये आपका वॉर्म होता है। अब बोलोगे वॉर्म क्या होता है ना? आप बोलोगे वॉर्म होता है। अब बोलोगे वॉर्म मतलब क्या होता है? तो W से होता है राइट, O से होता है वंस यानी एक बार, और रीड मतलब होता है, R से होता है रीड और M से होता है मेनी। मतलब ये क्या होता है? तो वॉर्म होता है, यानी राइट वंस रीड मेनी, यानी एक बार राइट करो और बार बार पढ़ते चलो। जैसे कि आपने देखा होगा अभी भी पहले कुछ साल पहले की बात कर ली जाए तो भगवान जी लोग के गाने आते थे, है ना। जैसे हनुमान जी के गाने 50 गाने की CD आती थी, शंकर जी के गाने की CD आती थी। तो वो क्या होता था, वो आपका CD-ROM होता था। उसमें क्या होता था, T सीरीज वाले क्या करते थे, एक आपका CD लेते थे और उसमें राइट कर देते थे, उसे वॉर्म कर देते थे। उसे क्या कहते, मैन्युफैक्चर के समय ही ऐसा सील कर दिया जाता था कि जो गाने होते थे, मान लो हनुमान जी के गाने हैं, ठीक है, मान लो हनुमान जी के गाने हैं या हनुमान जी से रिलेटेड जितने भी गाने हैं, और उसमें दे दिया है टॉप 50 करके। आपने देखा भी होगा पहले CD आती थी टॉप 50 करके, या फिर आरती वगैरह आती थी, सारे भगवान की आरती आती थी। तो वो क्या होता था, CD-ROM होता था। उसमें क्या होता था कि वह एक बार राइट हो जाता था कंपनी के द्वारा, T सीरीज के द्वारा। वो लोग क्या करते थे, एक बार राइट कर देते थे, और एक बार राइट करने के बाद क्या होता था, एक बार तो लिख दिया जाता था मगर पढ़ा जाता था उसे मेनी बार, यानी बहुत बार। एक बार राइट हो गया उसे
1000 बार आप पढ़ते रहो। अब उस सीडी को हम क्या करते थे, मार्केट से खरीद के लाते थे, सुबह सुबह भजन में लगा देते थे और केवल एक दिन नहीं अनगिनत बार हम उसे चला सकते हैं। अच्छा, उसे कितने दिन तक चला सकते हैं, तो उसे हम 30 साल तक चला सकते हैं। आप चाहे तो एक सीडी को 30 साल तक चलाने की इसके अंदर कैपेसिटी होती है, लेकिन उसे रखने का तरीका, अगर आप उसे खुले में रखोगे तो धूल मिट्टी पड़ते ही क्या होता है, सीडी फंसने लगती है। ठीक है, या तो उसमें आपके फिंगर क्या नाम है, हाथ के फिंगर अगर छप जाएंगे तब वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। वरना आप उसे अच्छे से क्या कहते हैं, स्टोर करके रखोगे तो वो कम से कम 30 साल तक आराम से चलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो एक बात याद रखना, इसमें आप सोचोगे कि क्या नाम है कि हम डेटा को डिलीट कर दें, जैसे हनुमान जी का गाना है तो इसमें से एक काम करें, आधा गाना जो है हनुमान जी का हटा के उसमें शंकर जी का गाना डाल दे। तो नहीं, इसमें आप बिल्कुल भी डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कहने का मतलब यही है। ठीक है, यानी ऐसा मैन्युफैक्चर कर दिया जाता है जो केवल क्या होता है, आप एक ही बार आपका क्या होगा, ये कंपनी करके देती है आपको, इसमें आपको नहीं करना होता है। ये जो होता है मैन्युफैक्चर जो काम होता है ना, वो आपका होता है कंपनी के द्वारा। ठीक है, यानी जहाँ से आप सीडी खरीदते हो, जैसे हम लोग होता नहीं है हम कीबोर्ड खरीदते हैं, हम कंप्यूटर लेके आते हैं, ठीक है, कीबोर्ड खरीदते हैं, तो कीबोर्ड लगाने से क्या अपने आप कीबोर्ड चलने लगता है? नहीं, कीबोर्ड का एक ड्राइवर होता है, DRIVER ड्राइवर होता है। ऐसे कीबोर्ड का होता है, माउस का होता है, मॉनिटर का, कीबोर्ड का क्या होता है, एक ड्राइवर होता है। और वो जो ड्राइवर होता है वह आपके CD रोम में होता है। तो CD रोम जब हमें कंप्यूटर मिलता है ना, जब कंपनी वाले हमें कंप्यूटर बेचते हैं या लैपटॉप बेचते हैं, तो उसी समय जो पहली CD इंस्टॉल करते हैं तो वो आपकी इन सभी ड्राइवरों की होती है, जिसमें कीबोर्ड, माउस और आपका मॉनिटर या फिर स्कैनर, इन सब का क्या होता है, ड्राइवर उसके अंदर इंस्टॉल होते हैं, CD के अंदर होते हैं। और जब इंस्टॉल कर दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, कीबोर्ड जो होता है फटाफट काम कर लिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर ड्राइवर इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो वो जब सीडियाँ आती है ना, तो वो सब क्या होता है, वो सब आपके CD रोम में आता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कोई MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर आया है। ठीक है, MS ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर आया है, मान लो MS ऑफिस का कोई भी नया वर्जन आया है, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, कंपनी खुद बना के देती है, इसे आप नहीं राइट करोगे, ये खुद कराई आती है। गाने की होगी, कोई मूवी हो गई, ठीक है, पहले के ज़माने में मूवी आती थी या गाने होते थे, क्या नाम है, टॉप 15 या टॉप 45 सॉन्ग आते थे ना, तो ये सब कंपनी के द्वारा वहाँ से बन के आते थे, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, यानी हम केवल उसका यूज कर सकते हैं, एक बार ले लिया और उसे 50 बार, हज़ारों बार चाहे तो आप उसे यूज करके सुन सकते हो, देख सकते हो। यानी रीड जो होता था वहाँ से होता था। ठीक है, तो ये होता था आपका CD रोम। ठीक है, अच्छा जी, और क्या है इसके बाद आता है CDR। ठीक है, CD रोम तो मेरे ख्याल से आप समझ ही गए हो, इसमें कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं। ठीक है, तो ये देखो भाई अब इसमें क्या क्या लिख सकते हो कि क्या क्या चीज़ में स्टोर होता है, थोड़ा सा लिख भी लो, है ना। अब मैं थोड़ा सा लिखवा भी देती हूँ, तो आप इसमें लिख सकते हो, इट इज़ टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, अगर आप चाहे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, इट इज़ टाइप ऑफ किसका, ऑप्टिकल डिस्क। ये क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार होता है। ठीक है, जिसमें क्या क्या स्टोर होके आते हैं, हम स्टोर नहीं करते, ऑलरेडी स्टोर होके आते हैं। तो इसमें आपका इसका इस्तेमाल जो लोग कंपनी वाले करते हैं वो करते हैं, यूज टू स्टोर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वो ये सब चीज़ें इसमें क्या होती हैं, इंस्टॉल करके आता है। ठीक है, आपका हो गया लार्ज डाटा, कुछ लार्ज डाटा जैसे होता है। ठीक है, आपका कुछ हो गया ऑडियो, जैसे भगवान जी के गाने वगैरह हो गए। ठीक है, कुछ हो गए वीडियो, दिखाई दे रहा है ना, ऑडियो और आपके वीडियो। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो ऑडियो वीडियो ये सब हो गए। तो ये जो पढ़ने, ये क्या होता है, डाटा कैन बी रीड रिपीटली। ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूँ, इसे आप कई बार रिपीट करके सुन सकते हो। ये अंदर इसके अंदर क्या होती है, ये इसके अंदर कैपेसिटी होती है। ठीक है, ये क्या होता है, तो इसमें आप कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, यानी कितने डेटा तक इसमें होता है, तो मैं आपको बता दूँ। अच्छा, मैं ये हटा दे रही हूँ, थोड़ा सा आप देख लेना। ठीक, ये हटा दे रही हूँ ताकि आपको लिखवा दूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो कि इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 700 MB की होती है। ठीक
ठीक है। यानी आप इसमें डेटा जो होता है ना, जो हम कंप्यूटर सीडी लेके आते हैं, तो इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 700 MB की होती है। 700 MB का मतलब होता है 80 मिनट। 80 मिनट के, चाहे आप कह लो गाने कह लो, चाहे कोई पिक्चर कह लो, जो 80 मिनट तक की सबसे अधिक जो होती है वो इसके अंदर होती है, ठीक है। यानी कि इसमें आप 80 मिनट तक की वीडियो को स्टोर कर सकते हो, किसमें? सीडी रोम में, ठीक है। जैसे सीडी ड्राइवर हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ को हम कर सकते हैं। और इसमें जो पढ़ने लिखने का काम होता है लेजर बीम के द्वारा होता है, ठीक है। लेजर बीम के थ्रू ही हम इसे पढ़ सकते हैं। वी कैन रीड बाय द लेजर बीम, क्योंकि सीडी का पढ़ने का मेन काम जो होता है ना, वी कैन रीड नहीं, वी कैन कंप्यूटर रीड करता है ना, इसमें जो रीड करने का काम होता है रीड बाय लेजर बीम। लेजर बीम के द्वारा ये पढ़ा जाता है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं सीडी को लगाते हैं तो सीडी क्या करती है, गोल 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 घूमना स्टार्ट करती है। क्लियर है? अब आगे देखो, अब हम पढ़ते हैं CDR। क्या पढ़ते हैं? CDR, ठीक है। तो ये हो गया आपका CD रोम। अब पढ़ेंगे दूसरा पार्ट, क्या है? CDR। सबसे पहले CDR का नाम जान लो। CDR का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, आर से होता है रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल यानी कि रिकॉर्ड करने मतलब रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल मतलब होता है रिकॉर्ड करने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जैसे कि एग्जांपल के रूप में ले सकते हो, जो मार्केट में ब्लैंक सीडी मिलती है, हम उसे क्या करते हैं, ब्लैंक सीडी हम मार्केट से लेके आते हैं, ठीक है। और लेके आने के बाद क्या करते हैं, हम उसे क्या करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने जो गाने होते हैं, कुछ ऑडियो होती है, कुछ वीडियो होती है, कुछ इमेज होते हैं, तो वो सब हम अपनी इच्छा के अनुसार उसके अंदर स्टोर कर देते हैं। और वो जब एक बार स्टोर हो जाता है तो बस एक बार रिकॉर्ड होता है और उसे हम कई बार देख सकते हैं। जैसे कंपनी वाले करते थे ना कि एक बार गाना डाल दिया तो वो मार्केट में लगे बेचने, हम मार्केट में नहीं बेचते, हम अपनी इच्छा के अनुसार उसमें डाटा स्टोर करते हैं। जैसे किसी की शादी की वीडियो होती है ना, क्या होता है, किसी की शादी की वीडियो है, उसमें सबसे अधिक डांस मान लो हमने किया, तो क्या किया, उसकी कॉपी करके अपनी सीडी रख लेते हैं, जब मन किया तब देख लिए, ठीक है। तो वो अपने लिए अपने हिसाब से डेटा को स्टोर करने के लिए किसका यूज करते हैं, CDR का यूज करते हैं, यानी सीडी रिकॉर्डेबल का यूज होता है, ठीक है। ये भी आपका वर्म होता है। वर्म का मतलब क्या होता है, तो वही चीज़ है राइट वंस रीड मैनी, एक ही बार क्या होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम खुद करते हैं, ये कंपनी नहीं करती है। इसमें खाली सीडी आपकी आती है और हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार हम स्टोर कर सकते हैं। क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। क्या क्या स्टोर में आपका म्यूजिक लिख सकते हो, वीडियो लिख सकते हो, और आपका कोई भी डेटा का बैकअप है, मान लो कोई कंप्यूटर में आपको लगा कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो उसका डेटा का बैकअप वगैरह लेने के लिए आप उसे सीडी में ले सकते हो, ठीक है। अगर दो गाने का, एक चीज़ में और भी है, क्या चीज़, अगर दो गाने का स्पेस है, आपने एक ही गाना स्टोर किया है, तो बचे हुए दूसरे पार्ट में भी आप गाना राइट कर सकते हो। जैसे कि मान लो सपोज डेट ये आपका सीडी है, ठीक है, और इसमें आपने एक गाना स्टोर कर लिया, ये गाना आपको पता है ये बाहर से अंदर की तरफ चलता है, तो आपका इतना गाना इसमें स्टोर हो गया, अब इतना गाना बचा हुआ है, तो आप इसमें चाहे तो और भी गाना स्टोर कर सकते हो। गाना नहीं, आप ऑडियो वीडियो डेटा बैकअप जो भी चाहे वो चीज़ आप इसमें और भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। इसमें ये नहीं है खाली स्थान है तब पर भी आप इसे राइट कर सकते हो। और फुल होने के बाद, अगर एक बार आपने राइट कर दिया और आप इसे क्या कर दिया, फुल हो गया, तो अब इसे केवल रीड करने का काम होगा, ठीक। इसमें ये नहीं है कि हाँ खाली जगह बचा है तो आपको पूरा नहीं हो पाएगा, तो उसमें इच्छा अनुसार आप, अगर आपकी सीडी खाली है तो उसमें आप भर सकते हो, और एक बार भरने के बाद आप मेनी टाइम क्या कर सकते हो उसे, तो उसे आप रीड कर सकते हो। ये होता है क्या, सीडी रिकॉर्डेबल, ठीक है। और सीडी रोम में क्या होता है, तो वहीं से राइट करके आता है, और केवल हम जैसे टॉप 50 गाने हैं तो हम केवल सुन सकते हैं, कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, खाली होता है, अपने इच्छा अनुसार एक गाना डाल दिया, अभी भी सीडी में बचा हुआ है तो दूसरी तरफ भी हम गाना डाल सकते हैं, और जब मन किया तो हम यूज कर लें। बस ये हमारे ऊपर इच्छा अनुसार होता है। उसमें क्या होता है, कंपनी अपनी इच्छा के अनुसार उसमें डेटा स्टोर करती है, और यहाँ पे क्या होता है, हम अपनी इच्छा के अनुसार डेटा स्टोर करते हैं। इसमें और उसमें वही अंतर होता है, सीडी रोम यानी कंपनी के द्वारा, और CDR मतलब हमारे द्वारा जो हम चाहते हैं। अब आता है CDRW, ठीक है।
CDRW का पूरा नाम क्या होता है, सबसे पहले ये जान लो। देखो है दोनों एक ही चीज़, पर एक कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर होकर आता है और ये हमारे द्वारा मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। ये हम जो चाहते हैं वही होगा, कि भाई कंपनी को ये लगा जब CD बना तो क्यों हमेशा कंपनी के अकॉर्डिंग ही CD बनेगी, नहीं भाई, कुछ जो पब्लिक है जो यूज़ कर रहा है उसकी इच्छा के साथ भी तो होना चाहिए, इसीलिए आपका ये CDR रिकॉर्डेबल है, ठीक है। आ जाओ CDRW जिसे कहते हैं कम्पैक्ट डिस्क क्या कहते हैं, रीराइटेबल, ठीक है, रीराइटेबल, ठीक है। रीराइटेबल मतलब क्या होता है, फिर से, जैसा कि नाम से ही रीराइटेबल, एक बार लिखा हुआ है और फिर से लिखना। जैसे मान लो ये CD है, इसमें आपने अपनी इच्छा के अनुसार 10 गाने भर दिए हैं। अब आपका मन है कि नहीं, ये गाना आपने 50 बार सुन लिया है, अब ये गाना नहीं सुनना है, अब इसे हटा के दूसरा गाना हमें सुनना है। तो आप इसे क्या कर सकते हो, इसमें आप जाकर इस CD के सारे गाने को सिलेक्ट करके डिलीट मार सकते हो और फिर से अपने इच्छा अनुसार दूसरे गाने चुनकर डाल सकते हो। यानी इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, और वन टाइम नहीं, यानी कि आप इसे मैनी टाइम राइट भी कर सकते हो और मैनी टाइम रीड भी कर सकते हो। यानी बहुत बार लिख भी सकते हो और बहुत बार आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। ये होता है रीराइटेबल, ठीक है। बहुत बार डेटा को लिखा भी जा सकता है और मिटाया भी जा सकता है। देखने में कैसा होता है, तो ये एक आम CD की तरह ही होता है, जैसे सब CD होता है ना, उसी प्रकार का होता है। इस पर भी जो डिस्क की धातु की पतली परत होती है, किसकी परत होती है, तो इसमें भी धातु की आपकी एल्युमिनियम की पतली सी परत होती है। ये भी बिल्कुल देखने में आम CD की तरह ही होती, लचीली होती, पर हाँ ये थोड़ा सा क्या होता है, इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। ये आपका एक्सपेंसिव होता है और CDयों के अकॉर्डिंग ये CD आपकी महंगी मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी क्या है, तो आप जैसे आपको एक CD भर ली गाने की, फिर दूसरी चाहे तो दूसरी भी खरीदोगे, तो इसमें क्या होता है, ये महंगी मिलती है। ज़रूरत पड़ा डालो, नहीं ज़रूरत है उसे डिलीट मार के ब्लैंक कर दो, फिर दूसरा भर लो। तो इसीलिए क्या होती है, ये एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। ये क्या होती है, आपकी एक्सपेंसिव होती है। इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके इसे बार बार पढ़ा और बार बार लिखा जा सकता है, ठीक है। एक मूवी डालने के बाद आप उसे फॉर्मेट करके दूसरी मूवी आराम से डालकर पढ़ सकते हो। ये होता है CDRW, ठीक है। तो यही है क्या नाम है, लुक लाइक ए नॉर्मल CD। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, इसमें यही है, डेटा को डिलीट करके, डेटा को फॉर्मेट करके हम इससे वी कैन डिलीट डेटा we can rewrite data in CD। इस CD में आप डेटा को कई बार राइट कर सकते हो, कई बार क्या कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो। इसमें यही खासियत है। देखने में ये आपका जो आम आपका CD होता है, ठीक उसी तरीके से होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छी समझ में आ गया होगा। CD कितने प्रकार का होता है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में ये तीनों के तीनों CD आपके अवेलेबल हैं। मार्केट के गाने वाले भगवान जी के भजन वगैरह सुनना चाहते हो तो ये CD लो, भजन हो गया, कोई मूवी हो गई, कोई गाने हो गए जो टॉप 50 में जो आजकल लेटेस्ट चलता है, तो आप ये मार्केट से लेना चाहते हो, जो मार्केट से बना बनाया है ये ले लो। अपने मर्जी से लेना चाहते हो तो ये ले लो, और ऐसा CD चाहिए जो बार बार लिखना भी है, बार मिटाना है, तो आप ये ले लो, है ना भाई। ये तो मैं क्या कहते हैं, एक्सपेंसिव है, महंगा है, ठीक है। अब हम कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो कल की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत, जिसका नाम है DVD तो सुना ही होगा, है ना। विजुअल वर्सलाइट डिस्क या विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी डिस्प्ले ये क्या कहते हैं, डिस्क भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ये, इसमें उसमें क्या अंतर है, इसमें ऐसा क्या खासियत है कि इसका नाम DVD रखा गया है, इसमें उसमें क्या अंतर होता है, ठीक है। तो कल की क्लास में इसे जानेंगे और हम कल पढ़ेंगे BRD। एक BRD भी होता है,
ठीक है, इसमें इसमें क्या अंतर है कल इसके बारे में क्लियर करेंगे। और फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है। ठीक है, और जब सॉफ्टवेयर का टॉपिक पढ़ेंगे तो जिसमें हमारा MS ऑफिस भी आएगा। ठीक है, तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका MS ऑफिस वगैरह आएगा, तो मैं MS ऑफिस के लिए आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी। है थोड़ा सा थ्योरी भी चलेगा और साथ में आपका प्रैक्टिकल भी चलेगा। यहाँ पे जो चीज़ बताऊंगी उसे मैं डेस्कटॉप पे करके भी दिखाऊंगी, यानी दोनों चीज़ आपका रिकॉर्ड रहेगा। आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी और क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी चलेगा इसलिए। तो आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।